प्यारे बच्चों, पिछले में वही फ़ोन ओवर हीटिंग थोड़ा टेक्निकल दिक्कत होने के कारण फ़ोन ऑटोमेटिक बंद हो गया। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि बताया कि हम ऊपर की दिशा में जा रहे थे। ये है हमारी डायरेक्शन और करंट हमारे विपरीत बह रहा है। I1 प्लस I2 हमारी दिशा इधर है 10 ओम के रेजिस्टेंस के लिए। तो जब विपरीत दिशा है तो चिन्ह धनात्मक आता है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। 10 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट उसमें I1 प्लस I2 बह रही है। ठीक है, अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारी जो डायरेक्शन है वो ये है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब घूम फिर के ऐसे जा रहे हैं। तो ये हमारी डायरेक्शन है। इसमें अगर हम धारा देखें तो धारा हमारे विपरीत आ रही है। I2 की दिशा देखिए, I2 विपरीत है, हमारी दिशा ये है। तो दोनों विपरीत होने के कारण 10 ओम में I2 की जब मल्टीप्लाई होगी तो चिन्ह तब भी धनात्मक होगा, 10 I2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम और आगे बढ़े, इधर आए, पॉजिटिव टू निगेटिव गए तो धन से ऋण की तरफ जाएंगे तो माइनस का 20 वोल्ट यहाँ पे भी हो जाएगा, क्योंकि हम धन से ऋण की ओर जा रहे हैं। बस इतना ही सर्किट में रेजिस्टेंस और बैटरी इतनी ही थी। तो इन सब का टोटल शून्य के इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 प्लस 10 I1 प्लस 10 I2 प्लस 10 I2 ये पहले ही है, माइनस 20 इजिकल टू 0। I2 जुड़ जाएगा, 20 I2 हो जाएगा, 10 I1 इधर और ये उधर चला जाएगा। तो 10 I1 प्लस 20 I2 इजिकल टू 20 और ये उधर जाके माइनस का 10 हो गया। तो 10 I1 प्लस 20 I2 इजिकल टू 10। इसमें अगर हम 10 का भाग दे दें तो फिर हमें क्या मिलेगा, I1 प्लस 2 I2 इजिकल टू 1। ठीक है, इसको हमने मान ली समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इस प्रकार अब हमारे पास दो समीकरण दिख गई हैं। एक है 2I1 प्लस I2 इजिकल टू 1 और दूसरी समीकरण है 2I2 प्लस I1 इजिकल टू 1। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के पश्चात आंसर I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो दोनों समीकरणें हैं, एक बार नोट कर लेते हैं दूसरे कागज़ में। पहली समीकरण 2I1 प्लस I2 इजिकल टू 1 है। दूसरी समीकरण आपकी समीकरण नंबर 1 है 2I1 प्लस I2 इजिकल टू 1 और दूसरी है I1 प्लस 2I2 इजिकल टू 1। ये समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों समीकरणों को अब मैंने आपके सामने लिख दिया है। ये दोनों समीकरणें दिख रही हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे, I1 I2 के मान निकालेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ 2I1 है और यहाँ केवल I1 है, यहाँ I2 है, यहाँ 2I2 है। तो किसी एक में हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी और जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो तब देखिए, तो पहली समीकरण जैसी है वैसी लिख देते हैं 2I1 प्लस I2 इजिकल टू 1 और सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं और दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करी तो ये 2I1 हो गया, प्लस का ये 4I2 हो गया और इधर इजिकल टू 2। ठीक है, इस समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर दी और समीकरण को एक दूसरे से घटा दिया। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, तो जब इस प्रकार से माइनस हुआ तो देखिए 2I1 वाला ये सिस्टम तो कट गया। ये प्लस का I2 है और माइनस का 4I1 है, तो माइनस का 3I2 हो जाएगा इजिकल टू -2 में से 1 घट जाएगा तो माइनस का 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो I2 का मान आपका कितना आ जाएगा, हम 1/3। ठीक है, I2 इजिकल टू आपका कितना आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 1/3 आपका I2 का मान आ गया। ठीक है, जब I2 का मान आपका निकल गया तो अब आप आसानी से I1 का मान भी निकाल सकते हैं। किसी भी समीकरण में I2 का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 से देखिए क्या है, 2I1 प्लस I2 इजिकल टू 1 है। I2 का मान 1/3 उठा के यहाँ रख दें तो 2I1 प्लस I2 का मान 1/3 इजिकल टू 1 हो गया। 2I1 इजिकल टू 1 माइनस 1/3 हो गया। ठीक है, 2I1 इजिकल टू एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1 ये हो गया, 2I1 इजिकल टू 2/3। ठीक है, I1 इजिकल टू 2 से 2 कैंसिल 1/3। तो I1 का मान भी 1/3 आ गया और I2 का मान भी हमारा 1/3 आ गया।
तो इस प्रकार दो रेजिस्टेंस में हमने धारा निकाल दी और एक रेजिस्टेंस में जो धारा थी I1 प्लस I2 इजिकल टू कितना 1/3 प्लस 1/3 इजिकल टू 3 प्लस 2, तो I1 प्लस I2 का मान 2/3 हमारा ये भी आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार अब हमें तीन मान देखिए, I1 का मान जो 10 ओम के रेजिस्टेंस से जा रहा था तो I1 का मान 1/3 है, I2 का मान भी जो 10 ओम के रेजिस्टेंस से जा रहा था उसका मान भी 1/3 है, और I1 प्लस I2 इस 10 ओम के रेजिस्टेंस से जा रहा है वो 2/3। तो प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा का मान हमने आपस में ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने मेथड समझ लिया है। जितने भी आपको लूप दिखे उसमें किसी भी प्रकार से आप किरचॉफ का नियम लगाएं और जो भी समीकरण बनेगी उनको सॉल्व करें। ठीक है, इस प्रकार के अन्य सवाल आप करते रहें, कोई भी समस्या है तो मुझे अवगत कराएं। बार बार इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल हैं आपकी बुक्स में जहाँ पे भी आपको दिखें, पिछले साल के पेपर्स में बहुत बार पूछा जाता है किरचॉफ का नियम, तो उनमें ये सवाल आपको दिखेंगे, उनमें आप सॉल्व करें। इसी प्रकार इस वीडियोस में जो भी आप सीखे हैं वो ही मेथड उन पर अप्लाई करें और I1 I2 जो भी धारा का मान होगा वो आप उससे ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपने देखा, समझा और इन्हें नोट भी करना है अपनी कॉपी में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।